हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली। ऑप्शन बी, मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली मैथमेटिकल assumptions having no real existence. Option C, a north pole is equivalent to a clockwise current and a south pole is equivalent to an anti-clockwise current. Option D, a bar magnet is equivalent to a long straight current. देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली। तो हमें पता है कोई भी अगर एक चार्ज है हमारे पास Q और अगर ये मूव करता है विथ सम वेलोसिटी V, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो हमें पता है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस ओनली। मतलब कोई भी अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा है, इफ एनी चार्ज इज मूविंग, सपोज हम लोग क्यू डैश बोल देते हैं और ये मूव कर रहा है, तो फिर ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, नाउ सम ऑफ यू में से दैट व्हाट हैपेंस इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर्स में होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो अगर करंट इधर की ओर चल रहा है, अगर करंट इधर की ओर है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की ओर जा रहा होगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑल्सो मूविंग चार्जेस। और अगर ये मूविंग चार्जेस है तो दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज यहां पर क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बट दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी इन मोशन। अब आता है ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली मैथमेटिकल assumptions हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। ये बिल्कुल सही है। देखिए, एक मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट का जो मोनोपोल्स होता है दैट नेवर एग्जिस्ट। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा ऑप्शन में, मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली मैथमेटिकल assumptions हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये नॉर्थ और साउथ का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आंसर में कि साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनफ एविडेंसेस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक मोनोपोल्स है, दे आर ओनली मैथमेटिकल assumptions। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल ऑल्सो बी एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज यहां पर क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली मैथमेटिकल assumptions हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। तो वही है, मैग्नेटिक पोल्स जो है वो मैथमेटिकल assumptions है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है, अ नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू अ क्लॉकवाइज करंट एंड अ साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे देखते हैं। देखिए, जो नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल। और देखिए, अगर हम लोग बोले कि ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, ऐसे सर्कुलर, तो क्या होता है, जो नॉर्थ को अगर ऐसे कर दे और इसको अगर ऐसे कर दे, तो जो डायरेक्शन आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इधर की ओर फ्लो कर रहा होगा, आई, बिकॉज ऑफ नॉर्थ पोल। अब देखिए, ये क्या होगा, ये कौन सा, ये हो रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा जो नॉर्थ पोल का वजह से आ रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा जो साउथ पोल का वजह से होगा
ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में हमारा क्या था। ऑप्शंस में हमारे पास था नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू अ क्लॉकवाइज करंट एंड साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू एन एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज नॉर्थ पोल जो था हमारा वो हमारा हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो हमारा साउथ पोल हो रहा था वो हो रहा था हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट। अब देखिए, जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, दिस इज द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका जो फील्ड लाइंस होता है दैट इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स इन साउथ पोल, ऐसा फील्ड लाइंस होता है। और एक दो बना लेते तो ऐसा कुछ होता है, दिस इज द फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। और जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, दिस इज अवर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस पे जो फील्ड लाइंस होता है दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लाइक ऐसा होता है। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है। अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, अ बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला वायर जो है, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ओनली बी, ए एंड बी। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।